बच्चे, इस बार हम लोग काफ़ी डेज़ बाद मिल रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स और वी कैन से द शेयर कैपिटल। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे शेयर्स को बैलेंस शीट में कैसे शेयर कैपिटल को शो ऑफ किया जाता है, उसकी वेरियस टाइप्स कौन सी होती हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन रिकॉर्ड द एंट्रीज, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो अब हमें अलाउड नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी एसेट्स के बदले में किसी को शेयर्स इशू कर देना। देन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। इसका इंटरेस्ट वाला टॉपिक भी कई बुक्स में गिवन है, बट इंटरेस्ट हमने नहीं करना, दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। एरियर्स यानी द कॉल्स विच आर येट टू बी रिसीव्ड, एडवांस मीन्स द कंपनी हैज़ रिसीव्ड सम अमाउंट इन एडवांस, तो ये दोनों हमने किए। देन अगर कुछ एरियर्स है और वो पर्सन हमें अमाउंट नहीं पे करता तो हम उसके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, जिसे हमने नाम दिया टेक्निकली जिसे फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहा जाता है। तो दिस ऑल्सो वी हैव डन। देन ये फोरफिटेड शेयर्स कंपनी के लिए दोबारा से इनकी शेयर कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, तो उनको अगेन द कंपनी कैन री इशू। सो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स ऑल्सो वी हैव डन। Then pro rata allotment. Pro rata allotment which came into existence after discussing the over subscription point. पब्लिक के द्वारा शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए तो उनको कैसे कैसे ट्रीट करना है, या तो उनको वापस कर दीजिए, हाथ जोड़िए भाई साहब हमारे पास कोई शेयर्स नहीं है, आप अमाउंट ले जाओ, राइट। दूसरा होता है कि जो पैसा उनका हमारे पास आ गया उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, जिसे हम प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं, करेक्ट। इसके बाद हमने एक लास्ट एंड टॉपिक किया जिसमें कॉम्बिनेशन है इन सारी टर्म्स का। तो आज जो मैं आपको कराऊंगी वो ये है। इस कंबाइंड टॉपिक से क्या होगा, आपका ये एरियर्स, ये तो आ ही जाना इशू ऑफ शेयर्स फॉर द इशू ऑफ शेयर्स एट पार और प्रीमियम, देन कॉल इन एरियर्स, फोरफीचर, री इशू, प्रो राटा, ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डन, ठीक है। दो एग्जाम्पल्स कराऊंगी। पहले फर्स्ट इलस्ट्रेशन या फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको ये सारी प्रॉब्लम गिवन है। शेयर्स इशूड हैं 20,000, 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू किया गया। एप्लीकेशन अमाउंट दी हुई है 2, अलॉटमेंट की 5, देन 3, देन 2। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 30,000 शेयर्स भी हुई है। एंड देन प्रोराटा अलॉटमेंट दिए 24,000 शेयर्स को, और बाकी जो है वो रिफ्यूज़ कर दिए गए, यानी 6,000 आपने वापस कर दिए, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं दीज 2 पॉइंट्स, दीज आर गिवन द क्वेश्चन कि रितिका जो है उसके पास हमने 400 शेयर्स वी हैव अलॉटेड, शी कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल मनी, और फर्स्ट कॉल मनी ना पे करने के बाद हमने उन्हें कैंसिल कर दिया, यानी फोरफिट कर दिया। उसके बाद एक बितिका है, उसके पास 600 शेयर्स अलॉटेड हैं, उसने दोनों कॉल्स पे नहीं की, उसके बाद हमने उसके शेयर्स को भी कैंसिल कर दिया। आउट ऑफ दिस 1000 कैंसल्ड शेयर्स और फोरफिटेड शेयर्स हमने 800 शेयर्स को री इशू किया दीप्शी को एज फुली पेड अप ₹4.9 पर शेयर, जिसमें रितिका के सारे शेयर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की आई हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं 30,000 शेयर्स की। 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 24,000 को हमने शेयर्स जो है वो अलॉट किए और 6,000 को रिफ्यूज़ कर दिया। तो पहली एंट्री जो करेंगे वो 30,000 शेयर्स इनटू द एप्लीकेशन मनी दैट इज़ ₹2, दैट मीन्स वी विल बी डेबिटिंग 60,000 रुपीज़ एंड क्रेडिटिंग दैट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। दिस शेयर एप्लीकेशन, इसे प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं जी। 24,000 दिए, 24,000 को 20,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है। 24 वालों को 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। इसको हम एक टैबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं। टैबुलर फॉर्म से क्या हो जाएगा, आपकी ये जो एंट्री है ना दिस वन, इसकी एरर्स होने के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे। वो टैबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये है हमारी टैबुलर प्रेजेंटेशन। इसमें क्या किया हमने ना अलग अलग कर लिया। देखो 24,000 को 20,000 शेयर्स दिए और 6,000 को कुछ नहीं दिया। एप्लीकेशन मनी आई कितनी, 24,000 के ऊपर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 48,000 आया, 6,000 के ऊपर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 12,000 आया, यानी टोटल 60,000 वी हैव रिसीव्ड, राइट। शेयर्स कितने अलॉट किए, ओनली हमने 20,000। तो कैपिटल, शेयर कैपिटल में ऑब्वियस ही बात है हमारे पास है ही 20, तो हम 20 के अकॉर्डिंगली ही एंट्री डालेंगे। तो 20,000 इंटू 2 दैट इज़ 40,000 वी हैव ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जो 48 आया
40 ट्रांसफ़र किया, दैट मीन्स 8000 सरप्लस है हमारे पास। उस सरप्लस को हमने यूटिलाइज़ कर लेना है शेयर अलॉटमेंट में। इन शेयर्स का 20,000 की अलॉटमेंट मनी बनती है 1 लाख। 8 है हमारे पास, चलिए हम 8 ही यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो हमने 8000 को यूज़ कर लिया, और ये जो 12 था इनको कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो 12,000 हमने रिफ़ंड कर दिया। तो अब आते हैं एंट्री के ऊपर वापस। ये रही हमारी एंट्री। इसमें हमने क्या किया, 60,000 हमारे पास आया था, शेयर कैपिटल में गया 40,000, जो एक्सेस था वो हमने 8,000 यूटिलाइज़ कर लिया अलॉटमेंट में, और 12,000 कर दिया हमने रिफ़ंड। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट की अमाउंट जो है वो 5 है। जनरली क्वेश्चन में बताया जाता है प्रीमियम किसके साथ है, अगर नहीं बताया तो सारा का सारा प्रीमियम हम किस में डालते हैं, अलॉटमेंट में। और प्रीमियम इस क्वेश्चन में है ₹2 का। टोटल अलॉटमेंट मनी है ₹5 की, ₹2 आपके प्रीमियम में जाएंगे, ₹3 आपके यहाँ आएंगे। और अब सारी एंट्रीज़ अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से होनी है, राइट। तो अलॉटेड शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 20,000। तो सारी जगह पे आप 20,000 के अकॉर्डिंगली एंट्री डाल दीजिए। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए डाल रही हूँ, आपने एग्ज़ाम में ये शो नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास आते हैं टोटल 1 लाख, जिसमें से 60,000 विल गो इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 40,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारी अलॉटमेंट ड्यू है 4 लाख, अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी रिसीव्ड है 8,000, इस 1 लाख में से 8,000 लेस करके नेट अमाउंट वी रिसीव, ऐसे करते हैं एंट्री। बट यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट आया। एक बंदी है रितिका, जिसको हमने 400 शेयर्स अलॉट किए, उसने अलॉटमेंट मनी दी नहीं, तो हम उसकी अमाउंट भी डिडक्ट करके बाकी रिसीव करेंगे, ठीक है। बट उसको अलॉट हुए 400 और वो आ रही है प्रोडाटा के अंडर, दैट मीन्स कि उसने अप्लाई ज़्यादा शेयर्स के लिए किया होगा। तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी अलॉटमेंट कितनी बनती थी जो उसने नहीं दी। उसके लिए वर्किंग नोट की तरफ शिफ्ट करते हैं। देखिए, हमने फाइंड आउट करना है कि शेयर्स अप्लाइड बाय रितिका कितने हैं। रितिका के शेयर्स अप्लाइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जिन्होंने अप्लाई किया था 24,000 के लिए, उनको अलॉट हुए हैं 20,000। तो रितिका को अलॉट हुए 400, तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, ये फाइंड आउट कर लीजिए। 480 शेयर्स के लिए, करेक्ट। एक्सेस मनी हमें उसने कितनी दी हुई है, 480 शेयर्स माइनस 400, तो उसको अलॉट हुआ है ना, तो यानी 80 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी दैट वाज ₹2, दैट मीन्स ₹160 ऑलरेडी शी हैज़ पेड। अब आते हैं अलॉटमेंट के ऊपर, उसे शेयर्स अलॉट हुए 400, अलॉटमेंट मनी बनती है ₹2,000, जिसमें से ऑलरेडी उसका कितना आया हुआ है, ₹160। यानी अब उसने हमें कितने देने थे, 1,840, ये उसने नहीं दिया, ठीक है। अब टोटल अलॉटमेंट हमने ड्यू की ऑन 20,000 शेयर्स इंटू ₹5, दैट वाज ₹1 लाख। इस 1 लाख में से ऑलरेडी रिसीव्ड जो पहली एंट्री में हमने किया था, सारे शेयर्स का 8,000 एक्स्ट्रा आया हुआ था, उसे हमने डिडक्ट कर दिया, माइनस 1,840 जो हमें नहीं मिला। तो नेट अमाउंट जो है वो हमें रिसीव हुई, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में। वो कितनी आती है, ये आती है हमारी 90,160। तो ये जो हमारे पास एंट्री है दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये आएगी 90,160 से, ठीक है जी। अब आते हैं फर्स्ट कॉल के ऊपर। शेयर फर्स्ट कॉल है हमारी कितने रुपीज़ की, वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड है, द फर्स्ट कॉल इज़ ऑफ ₹3। ₹3 की शेयर फर्स्ट कॉल है, 20,000 शेयर्स इंटू 3, दैट मीन्स 60,000, ये आ गया 60,000। जब रिसीव करने लगे तो अगेन जो रितिका है उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, प्लस एक पर्सन और था बितिका, इसने दोनों कॉल्स पे नहीं की, यानी कि हमारे पास 600 शेयर्स इसके और 400 शेयर्स रितिका के, टोटल 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट कॉल हमारे पास नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, 1000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3, दैट मीन्स दिस 3,000 वी हैव नॉट रिसीव्ड, उसे माइनस कर देंगे, बाकी रिसीव कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास कुछ सरप्लस बचा नहीं, अगर बचा होता तो उसे भी यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो उसे कैंसिल कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, यानी कि सेकंड कॉल के ऊपर। सेकंड कॉल से पहले क्या हुआ,
जो रितिका है उसके शेयर्स को इन्होंने कर दिया कैंसिल, क्योंकि उसने ना ही तो अलॉटमेंट दिए ना ही फर्स्ट कॉल दिए। तो हमारी कॉल्ड अप मनी यहाँ पर कितनी आएगी, रितिका के शेयर्स हैं 400 इंटू हाउ मैनी रुपीज़ वी हैव कॉल्ड, एप्लीकेशन मंगा चुके हैं, अलॉटमेंट मंगा चुके हैं एंड देन फर्स्ट कॉल मंगा चुके हैं। सिर्फ फाइनल कॉल जो है दैट इज़ ऑफ ₹2 वो हमने नहीं मंगवाई, राइट। दैट मीन्स हम लोग 8 रुपये मंगा चुके हैं, करेक्ट। और 400 इंटू 2 रुपये प्रीमियम। अलॉटमेंट अभी हमने फाइंड आउट किया था कि 1840 की अलॉटमेंट हमारे पास रिसीव नहीं हुई है, करेक्ट। फर्स्ट कॉल हमने कहा उसके शेयर्स कितने 400 इंटू 3 1200 की फ़र्स्ट कॉल भी हमारी नहीं आई है। यहाँ डेबिट कीजिए, इस 4000 में से ये दोनों लेस करके बाकी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गई हमारी एंट्री, ठीक है। अब आते हैं फाइनल कॉल के ऊपर। अब जो शेयर फाइनल कॉल ड्यू होनी है ना वो इसके शेयर्स पे नहीं आएगी, इससे हम शेयर्स पे फाइनल कॉल मंगवा ही नहीं सकते क्योंकि इसके शेयर्स हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो आप जो शेयर फाइनल कॉल मंगवाएंगे उसको आप ड्यू करेंगे बचे हुए शेयर्स के ऊपर। तो बचे हुए शेयर्स के ऊपर जब मैं फाइनल कॉल मंगवाऊंगी ऑफ ₹2 तो वो बनेगी 39,200, ठीक। अब जब इसे हम मंगवाने लगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल हमने किया तो अगेन वो जो दूसरा पर्सन है बीतिका उसने नहीं दिया था तो उसकी 1200 रुपये लेस करके हमारे पास आ जाएगा 38,000, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं कि हमने जो सेकंड पर्सन है उसके शेयर्स को भी कैंसिल कर दिया। जब आप उसके शेयर्स कैंसिल करेंगे तो जो उसने उससे तो हम पूरी अमाउंट मंगवा चुके हैं, तो उसके शेयर्स कितने हैं 600 इंटू ₹10 दैट मीन्स 6000 आ गया। यहाँ पे क्या क्या नहीं उसने पे किया, फाइनल कॉल नहीं दी, एक तो उसने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी, एक उसने शेयर फाइनल कॉल नहीं दी। शेयर फर्स्ट कॉल उसकी 1200 की और फाइनल कॉल जो थी उसकी वो आती है आपकी शेयर सेकंड कॉल 1800 की। बाकी जो डिफरेंस बचता है 3000 वो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, ठीक है जी। यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इन शेयर्स को हमने किया री इशू किया आपने तो बैंक अकाउंट में आपके पास पैसे आए। उसने कहा हमने आउट ऑफ दीज वी हैव री इशूड 800 शेयर्स फॉर ₹9, राइट, एज फुली पेड अप, यानी 800 इंटू 10 यहाँ पे पूरा जो लॉस आया वो हमने कवर कर लिया फोरफीचर अकाउंट में से, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, हमने शेयर्स कैंसिल किए थे 2 पर्सनस के जिसमें, और री इशू किए हैं, सारे री इशू नहीं किए, पार्ट्स बिट्स एंड पीसेस में किए हैं। उसने कहा ये जो आपने 800 री इशू किया ना इसमें रितिका के सारे इंक्लूडेड हैं। तो पहले आप उठाइए रितिका का फोरफीचर, रितिकाज फोरफीचर अमाउंट। हमारे पास रितिका का फोरफीचर देखिए कितना पड़ा। रितिका का फोरफीचर है हमारे पास 960 रुपीज़। ये तो सारा आपने यूज़ कर लेना है। बीतिका का फोरफीचर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, बीतिका के अब इसके शेयर्स कितने थे जी 400, दूसरी वाली के शेयर्स कितने थे 600, ठीक है। उसका जो फोरफीचर पड़ा है 3000 रुपये, दिस इज़ ऑफ 600 शेयर्स ओनली। री इशू कितने हुए हैं 400, टोटल देखो 800 री इशू हैं। अगर सारे के सारे रितिका के हो गए तो 400 बीतिका के लेने हैं ना। बीतिका के कैंसिल हुए थे 600, री इशू हैं 400, तो 3000 जो रिज़र्व है जो फोरफीचर है वो 600 शेयर्स का है, उसे 400 में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ठीक है। ये आता है 2000, यानी टोटल हमारे पास आ गया 2960, करेक्ट। एंड हाउ मच वी हैव यूटिलाइज इन दिस एंट्री, दैट वाज ऑफ ₹800, करेक्ट, लेस यूज्ड एट री इशू, ये है हमारे पास 800, यानी कि कैपिटल रिजर्व में कितना गया 2160। ये डाल दीजिए कैपिटल रिजर्व में 2160। ये हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म। इसे 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मैं वो भी सॉल्व कर दूँगी, उससे आपको सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है राजे। थैंक यू सो मच।